अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से इटली के अंदर रमज़ान मुबारक का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। तो अभी कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह मगरिब है, उसके बाद तरावी पढ़ी जाएगी और आज पहली सहरी है। तो मेरी तरफ़ से सबको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम बहैसियत मुसलमान, जैसे कि हमारे नाम मुसलमान हैं, तो हम रमज़ान का एहतराम करेंगे और बग़ैर किसी उज़्र और वजह के रमज़ान के रोज़े को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जानबूझ के एक रोज़ा अगर छोड़ा जाए तो बाकी सारी ज़िंदगी अगर रमज़ान के रोज़े रखे भी जाएँ तो उसका मुतबादिल नहीं है, क्योंकि हमें दीन का बहुत सी चीज़ों का इल्म उस तरह नहीं है। और हमारे उलमा इकराम हमें जो है वो सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। कुछ जो जाहिल आलिम हैं और रोज़े की और इबादत की जो अहमियत है उसका हमें नहीं बताया जाता कि इसकी सज़ा, वो बस इश्क और इस तरह की चीज़ें कह कू के अमल से हमको दूर कर देते हैं। तो रमज़ान मुबारक का एहतराम हम पर फ़र्ज़ है। और अक्सर जब हम कहीं काम करते हैं और हमारे दूसरे कोलीग होते हैं तो वो अक्सर हमसे पूछते हैं कि माशाल्लाह आपका रोज़ा है, माशाल्लाह मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि रमज़ान मुबारक है और आपने रोज़ा रखा हुआ है। तो वहाँ अगर आपने रोज़ा नहीं रखा हुआ तो आप सोचें कि उस इंसान के जहन में क्या इमेज जाएगा कि हम, क्योंकि हमको ये लोग इसी तरह पहचानते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम रोज़े रखते हैं, हम शराब नहीं पीते, ये चीज़ें। और अगर ये चीज़ें हम में नहीं हैं तो फिर हमारे सिर्फ नाम हैं। तो दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि रमज़ान के महीने का एहतराम कीजिए और हो सकता है कि ये रमज़ान हमें मुयस्सर हो, अगले रमज़ान में हम हों या ना हों। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो यकीन करें कि हमारी अपनी उम्रों के हिसाब से हमने कितने लोगों को पिछले सालों में इस दुनिया से जाते हुए देखा। तो ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और इसको जितनी हो सके अल्लाह की रज़ा के लिए एक अच्छे तरीके से गुजारें। और यहाँ भी इसी तरह है कि इटली के अंदर आपको हर किस्म की सहूलत दस्तयाब है। अगर आपका काम आपको इजाज़त देता है कि रोज़ा रखें तो कोशिश करें कि रोज़ा रखें। जी शुक्रिया।